नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में समझाऊंगा। हम हाइड्रो पावर प्लांट की साइट को किस आधार पर कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हाइड्रो पावर प्लांट की साइट सिलेक्शन को समझाएंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम में जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो साइट सिलेक्शन, जैसे कि साइट सिलेक्शन, यदि हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो साइट सिलेक्शन है वो हम कैसे करते हैं। तो इसमें हम साइट सिलेक्शन के दौरान फॉलोइंग पॉइंट्स को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर बाय साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे कि लास्ट क्लास में थर्मल स्टीम पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन के बारे में समझाया था, आज मैं आपको हाइड्रो के बारे में बता रहा हूं। पहला है वाटर अवेलेबिलिटी। हम कोई भी प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं, थर्मल हो हाइड्रो हो, हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, पानी, वाटर की अवेलेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है वाटर स्टोरेज, थर्ड वाटर हेड, फोर्थ पॉइंट रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, एंड फिफ्थ पॉइंट जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और सिक्स पॉइंट है ये हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर साइट सिलेक्शन है जो कि किया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट वाटर अवेलेबिलिटी। तो जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट की हम बात करेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो मेन फ्यूल है, हाइड्रो पावर प्लांट जिससे ऑपरेट होता है, ये हमारा क्या यूज होता है, वाटर। तो मीन्स मेन फ्यूल ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज वाटर। क्या है, वाटर है, पानी। तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हम उस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं जहां पे नदी या कैनल हो, क्योंकि हमको लार्ज अमाउंट में पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब पानी की जरूरत होगी तो हाइड्रो पावर प्लांट हम वहीं पे लोकेट करेंगे जहां पे हमारा प्लांट के नजदीक रिवर मीन्स नदी या कोई कैनल, तालाब या झील हो। वेयर सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल ऑल द टाइम, जहां पे पर्याप्त मात्रा में हमेशा पानी उपलब्ध हो। तो फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकंड है वाटर स्टोरेज। अब सिंस देयर इज ए वाइड वेरिएशन इन रेनफॉल, जैसे कि हम जानते हैं कि ईयरली जो हमारा बारिश का सीजन है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, वेरिएशन इसमें ज्यादा रहता है पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी वाटर स्टोर हो रहा है ये हमारा कंटिन्यूअस पावर जनरेशन के लिए होगा या नहीं होगा। तो द स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मास कर्व। तो हम जो पानी हमारा स्टोर होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि जो हमारा डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है, यदि हमारा पर सेकंड इतना पानी डैम से रिलीज हो रहा है तो क्या ये सफिशिएंट होगा साल भर के लिए। तो ये हम मास कर्व या लोड ड्यूरेशन कर्व की सहायता से क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाटर के स्टोरेज है जो पर्याप्त होना चाहिए जिससे हमारा कंप्लीट ईयर रन कर सके प्लांट, क्योंकि हम जानते हैं बारिश है जो इसमें बहुत वेरिएशन होता है, कभी किसी साल ज़्यादा हो जाती है, किसी साल कम होती है। तो इसके लिए हमको स्टोरेज पे भी देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट वाटर हेड। वाटर हेड आल्सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। वाटर हेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर हेड, यदि हमारा वाटर हेड है जो ये अच्छा होगा, हेड का मतलब होता है कि जो हमारा टरबाइन लगा है, टरबाइन से जो हमारा डैम बना हुआ है और पानी का लेवल कितना ऊंचाई तक है, तो ये जो हाइट होगी वो हमारा हेड होगा। तो मीन्स इफ इफेक्टिव हेड इज इंक्रीज्ड वाटर स्टोरेज। एक तो हमारा जो हेड होगा, जितनी ज्यादा डैम की हाइट होगी उतना ज्यादा पानी डैम में स्टोर होगा, वाटर स्टोरेज को इंक्रीज करेगा, वाटर स्टोरेज बढ़ जाएगा। एंड रेड्यूस कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट है जो
कैपिटल कास्ट प्लांट के क्या होगी, कम होगी। जैसे कि हम जानते हैं वाटर हेड जितना अधिक होगा तो हम काफी हाइट से पानी को फ्लो कराएंगे तो हमारा डिस्चार्ज कम रखेंगे तो भी उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो हमारे टरबाइन को घुमा सके। और यदि हम वाटर का हेड नहीं है तो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का फ्लो कराना पड़ेगा। तो मीन्स ये क्या करता है, कैपिटल कास्ट को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। लोड सेंटर से मतलब है कि हम जो बिजली बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हैं, इसको हम कहां पे सप्लाई करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इसमें हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्टेशन है जो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमको पोल्स की आवश्यकता होगी, केबल्स की आवश्यकता होगी और इसमें बहुत सारे लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इफ इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द लोड सेंटर मोर ट्रांसमिशन लाइन इज रिक्वायर्ड। मीन्स यदि हमारे लोड सेंटर से बहुत दूर है तो हमको बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता पड़ने वाली है किसको, पावर को सप्लाई करने के लिए। तो टू अवॉइड द लाइन्स लॉस एंड इकोनॉमिकल पावर सप्लाई, तो इन सब से बचने के लिए हमें पावर प्लांट की जो डिस्टेंस है शुड नीड मोर अटेंशन। इस पे भी हमको प्लांट सिलेक्शन करने से, साइट का सिलेक्शन करने से पहले अटेंशन करना आवश्यक होता है। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मस्ट बी अवेलेबल टू एनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हमको टर्बाइंस और बड़ी बड़ी मशीनरी को जब हम प्लांट को बनाएंगे तो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए प्लांट तक हमारी व्हीकल्स पहुंच सके, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो, हमारे ट्रेन से आ रहा है ट्रांसपोर्ट होके हमारे टर्बाइंस या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, या हमारे किसी ट्रक से आ रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड होना, रेलवे लाइन होना बहुत आवश्यक होता है, जिसके कारण हमारे इक्विपमेंट्स आसानी से साइट तक, प्लांट तक पहुंच सकें। तो इसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नीड्स इनफ स्पेस। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट लैंड कास्ट मस्ट बी चीप। मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी हमको काफी लैंड की आवश्यकता होती है। लैंड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम डैम बनाते हैं तो डैम से क्या होता है कि हेड बढ़ता है तो वाटर स्टोरेज क्या होगा, ज्यादा पानी स्टोर होगा तो फैलेगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो जमीन होती है वो पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि जैसे पानी डैम में स्टोर होगा, भरता जाएगा तो उसका कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाएगा। कैचमेंट एरिया बढ़ेगा तो ये हमको प्लानिंग करके रखना पड़ती है। हमको कई लोगों की जमीन को क्या करना पड़ता है, डैम के लिए परचेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो हमारी जो लैंड है वो सस्ता होना चाहिए और सफिशिएंट मात्रा में लैंड होना आवश्यक है। तो ये हमारे दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट के सिलेक्शंस के कुछ पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिसके आधार पर हम हाइड्रो पावर प्लांट की साइट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।